दोस्तों, हर देश की आर्मी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आए दिन आर्मी में नए नए इक्विपमेंट शामिल करती रहती है और कुछ ऐसा ही भारतीय सेना भी कर रही है। जहां भारतीय सेना ने कुछ समय पहले अपनी सेना में ड्रोन शामिल किया, वहीं अब अपने पड़ोसी मुल्कों को सबक सिखाने के लिए एक और नया हथियार अपनी सेना में शामिल कर लिया है और वो है एक बाज। पर ड्रोन के ज़माने में आखिर क्यों भारतीय सेना एक पक्षी को अपना हथियार बनाकर ट्रेन कर रही है? क्या है इसके पीछे की असली वजह और क्या है इस बाज की खासियतें? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जहां एक तरफ हर देश की सेना खुद को ताकतवर बनाने में जुटी हुई है, वहाँ भारत ने भी सेना में एक नया हथियार शामिल कर लिया है। भारत ने अपनी सेना में एक बाज को शामिल किया है जो कि दुश्मन पर नजर रखेगा। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के दौरान ही भारतीय सेना के नए हथियार यानी कि एक बाज को सेना में शामिल किया गया है। इस पक्षी का नाम अर्जुन रखा गया है। इसे खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है जो दुश्मनों के ड्रोन को ढूंढकर उसे ठिकाने लगाने का काम करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये बाज खास तौर पर चाइना पर नजर रखेगा और चीन की निगरानी के लिए LAC पर इस बाज की तैनाती की जाएगी। अर्जुन नाम के इस बाज को मेरठ के रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प से ट्रेनिंग मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरठ के रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प सेंटर द्वारा आसमान में क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए गुप्त रूप से काली चीलों और बाजों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्वाडकॉप्टर एक तरह का हेलीकॉप्टर है जिसमें 4 रोटर होते हैं। इन्हें ड्रोन के नाम से जाना जाता है और उन्हीं को चील और बाजों से नष्ट करवाकर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है इस बाज में खास? बाज अर्जुन को इस तरह से ट्रेन किया गया दोस्तों कि ये उस लोकेशन तक पहुंच सकता है जहां पर ड्रोन है। इसके लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी जोड़ा गया है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाज के शरीर पर कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। इसके साथ ही उड़ान भरते हुए बाज की सही लोकेशन पता करने के लिए उसके शरीर में GPS भी लगाया गया है। आपको बता दें कि बाज ट्रेंड कुत्ते कमांडो के साथ मिलकर ही ड्रोन का पता लगाकर उसे नष्ट करेगा। अर्जुन की रफ्तार बहुत तेज है। इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर है। अर्जुन लगभग 3.2 किलोमीटर तक किसी खरगोश को भी देख सकता है। इसकी लंबाई 15 से 23 इंच है। वहीं इसके पंखों की लंबाई 30 से 45 इंच है। एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह इस बाज को ट्रेन किया गया है। कैसे नष्ट करेगा बाज ड्रोन को? ड्रोन को नष्ट करने के इस पूरे प्रोसेस में जब बाज ड्रोन के करीब पहुंचेगा तो डॉग तक ड्रोन की आवाज पहुंचेगी। ऐसा होने पर डॉग भारतीय सेना को अलर्ट भेजेगा। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए बाज के सिर में कैमरा अटैच किया गया है। इसके लिए युद्धाभ्यास के दौरान एक प्रैक्टिकल भी किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान बाज अर्जुन एक भारतीय के हाथ पर बैठा हुआ है। उसके पास ही एक ट्रेन डॉग बैठा हुआ है। तभी एक ड्रोन आसमान में उड़ाया गया। ड्रोन की आवाज सुनते ही ट्रेंड कुत्ते कमांडो ने अर्जुन की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया। फिर पलक झपकते ही अर्जुन ने उड़ान भरी और दुश्मन के ड्रोन को अपने पंजों से मार गिरा दिया। ये बाज दुश्मन ड्रोन को गिराने के अलावा अपने सिर में लगे कैमरे के जरिए दुश्मन देशों के आसमान और जमीन की हर गतिविधि की निगरानी करने में भी सक्षम है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि अर्जुन और सेना के ट्रेन डॉग्स मिलकर अब बॉर्डर से सटे इलाके में निगरानी करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि इस बाज को चाइना पर नजर रखने के लिए सेना में शामिल किया गया है और इस बाज पर जो कैमरा लगाया गया है वो चाइना की कंपनी का कैमरा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा कैमरा इस बाज के सिर में इस्तेमाल किया गया है। अर्जुन यानी कि बाज के सिर पर लगे हुए कैमरा के लोगो में FX लिखा हुआ है। जिस कंपनी ने इस कैमरे को बनाया उस कंपनी का नाम FXT टेक्नोलॉजी है। ये कैमरा का पूरा नाम FXT 980 माइक्रो FPV3 5.8 गीगाहर्ट्ज 40CH 24 MW VTX है। कैमरा बनाने वाली इस कंपनी का हेड ऑफिस चाइना के शेंजन राज्य में है। बाज पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस कैमरे की कई खासियतें हैं। ये कैमरा काफी छोटा है और वजन में भी काफी हल्का है जिससे इसे आसानी से बाज के शरीर में फिक्स किया जा सकता है। इस कैमरे में एक सर्कुलर पोलराइज्ड 5.8G ट्यून्ड एंटीना लगा हुआ है। यह हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करके जमीन पर सिग्नल भेजेगा। क्यों किया गया है बाज को शामिल? पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए इस बाज को ट्रेन किया गया है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में मादक पदार्थों यानी कि नार्कोटिक्स और हथियारों की तस्करी करता है। ऐसे कई मामले सामने आए जहां पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन में जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रग्स, बंदूकें और पैसों की खेप यानी कि बंडल गिराए गए। हाल ही में 24 नवंबर को एक ऐसा मामला सामने आया था जब जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार बरामद किए गए। साथ में पिछले कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार घुसपैठ करते देखा जा रहा है।
और इसीलिए दुश्मन की सेना के ड्रोन को मजा चखाने के लिए बाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से 2020 में भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह से बाज और डॉग्स को ट्रेन करना शुरू किया। एक बार डॉग स्क्वाड किसी ड्रोन की आवाज सुन ले तो फिर इस ड्रोन का बाज अर्जुन के पंजों से बचना नामुमकिन है। मेरठ में प्रशिक्षण देने के बाद इन चीलों को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल BSF को सीमा पर ड्रोन गिराने के लिए एंटी ड्रोन बंदूकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय सेना पहली बार किसी बाज को दुश्मन सेना के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है, लेकिन इससे पहले भी पक्षियों का इस्तेमाल इस तरह से किया जा चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब पक्षियों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया गया है। साल 2020 में तेलंगाना सरकार ने VVIP यात्राओं के दौरान ड्रोन हमले को बेअसर करने के लिए गरुण दस्ता यानी कि गरुण स्क्वाड बनाया था। इस दस्ते को ट्रेन करने की जिम्मेदारी इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी यानी IIITA पर थी। इसके लिए DGP के आदेश से 35,000 रुपए और 25,000 रुपए के मंथली सैलरी पर 2 ट्रेनर की नियुक्ति भी की गई थी जो इन गरुण दस्ते को ट्रेनिंग दे सके। साल 2016 में नीदरलैंड्स की पुलिस ने गार्ड फ्रॉम अबव नाम की कंपनी के साथ मिलकर एक चील दस्ते यानी ईगल स्क्वाड को ट्रेन करना शुरू किया था। इसके अलावा 2017 में फ्रांस की सेना ने नो फ्लाई जोन में उड़ने वाले रिमोट कंट्रोल ड्रोन को नीचे उतारने के लिए 4 चील यानी ईगल्स को ट्रेनिंग दी थी। उस समय फ्रांस एयरपोर्ट के जनरल चीफ क्रिस्टोफ जिमरमैन ने कहा था कि ये पक्षी हजारों मीटर दूर उड़ रहे ड्रोन के बारे में पता करके उसे बर्बाद करने में सक्षम थे। स्कॉटलैंड पुलिस ने चील की मदद से तस्करी और आतंकी गतिविधियों पर लगाई रोक। नीदरलैंड और फ्रांस सेना के नक्शे दम पर स्कॉटलैंड पुलिस ने भी अपने यहाँ होने वाली तस्करी और आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चील को ट्रेन किया था। उस दौरान स्कॉटलैंड के मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर सर बर्नार्ड हॉगन ने कहा था कि इंसानों के बिना ऑपरेट किए जाने वाले ड्रोन को गिराने में ये पक्षी शानदार भूमिका निभाते हैं। अक्सर सेनाएं अपने देश की सुरक्षा के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करते हुए नजर आई हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्यों पक्षियों को ही ट्रेन किया जा रहा है। दरअसल पक्षी अपने इलाके को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खासतौर पर बाज और चील। ऐसे में उन्हें जब एक निश्चित क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तो वे तुरंत उड़ान भरकर अपने चारों ओर एक घेरा बनाकर उसे अपना एरिया स्थापित करना शुरू कर देते हैं। बीतने के साथ साथ ये घेरा बढ़ता जाता है। इस तरह ये ट्रेंड पक्षी एक बड़े क्षेत्र में निगरानी करने में सक्षम हो जाते हैं। ट्रेनिंग ले रहे हर एक पक्षी के लिए अलग अलग हैंडलर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि अभी इन पक्षियों की ट्रेनिंग चल रही है, अभी इस पूरे प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी सभी पक्षी दुश्मन देश के हर इरादे नाकाम करते नजर आएंगे। दरअसल भारत के दोनों तरफ ही दुश्मन देश हैं जिनका न सिर्फ सीमा क्षेत्र बड़ा है बल्कि वो लेटेस्ट ड्रोन का भी यूज कर रहे हैं। ऐसे में मेरठ के RVC सेंटर के प्रशिक्षण इन पक्षियों को निगरानी के उद्देश्य से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग पूरा होने पर सभी पक्षियों के सिर पर वीडियो कैमरा लगाए जाएंगे ताकि वे निगरानी करते हुए फुटेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत की सेना द्वारा ट्रेन किए जा रहे पक्षी दुश्मन देश की सेना के इरादों को नाकाम कर पाएंगे? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।